अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 10th क्लास मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फॉर एग्ज़ाम 2024। 2024 के इम्तिहान में जो आपका 2-3 दिन बाद मैथ का पेपर है उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं 2024 के इम्तिहान के लिए वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज के लेक्चर में मैं जो डेफिनेशंस आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आप पूछी जाएंगी, आपके पेपर्स में आएंगी। तो इन तमाम डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, आपको पहले ये बताता जाऊं कि आपके क्वेश्चन जो पेपर आएगा उसमें ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके पास है वो उसमें से ये पूरा पोर्शन तकरीबन होता है डेफिनेशंस का। तो इसमें से जो 7-8 डेफिनेशंस आएंगी इन्हीं में से ही आएंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो मिनिमम आपके पास 10 डेफिनेशंस आती हैं और मैक्सिमम इसमें 12 डेफिनेशंस आती हैं। तो इसको अगर मिलाकर देखें तो अगर मैक्सिमम आ गई तो 24 से 25 नंबर की आपके पास पूरे पेपर में डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। और पास होने के लिए आप 10th क्लास के लिए 2024 में आपको 25 मार्क्स लेने ज़रूरी हैं। 25 नंबर लेकर आप पास हो सकते हैं। तो उसमें से 24 नंबर की आपके पास इंशाल्लाह इन्हीं डेफिनेशंस में से डेफिनेशन पूछी जाएंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसलिए आपने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। और साथ में ये भी आपको बता दूं कि जो डेफिनेशन होगी उसके साथ आपने फिगर और या फिर उसकी एग्जांपल लाजमन लिखनी है। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से पूछी गई है ज्योमेट्री वाले पोर्शन से तो आपने फिगर उसकी लाजमन बनानी है। और उसके अलावा अगर आपके पास पहले 6 चैप्टर्स में से पूछी जाए डेफिनेशंस तो उसके साथ आपने उसका फार्मूला या उसकी जो एग्जांपल है वो लाजमन लिखनी है। अदरवाइज़ वो आपको 1.5 या 1 मार्क्स देगा। अगर 2 मार्क्स डेफिनेशन में से कंप्लीट लेने हैं तो फिर आपने उसकी अगर फिगर है तो फिगर लाजमन बनानी है और वरना अदरवाइज़ उसकी एग्जांपल साथ में लाजमन लिखनी है। तो इस तरह से इन डेफिनेशंस को आपने प्रिपेयर कर लें। अब स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर कमेंट बॉक्स में डन लिख दें। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशंस हैं मोस्ट रिपीटेड हैं वो आपसे ये देख लो, डिस्कस कर देता हूँ मैं। डिफाइन वर्टेक्स, वर्टेक्स की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। इसी तरह से सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल, एब्ट्यूज एंगल एंड एक्यूट एंगल ये भी आ सकता है। इसी तरह से प्रोजेक्शन, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, माइनर एंड मेजर आर्क, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, इन सर्कल या फिर आपके पास आ सकती है सरकम सर्कल। इसी तरह से स्क्राइब्ड सर्कल, पॉलीगोन, सेंट्रल एंड सरकम एंगल, सेंट्रल एंगल आ सकता है या फिर सरकम एंगल आ सकता है। इसी तरह से इन सेंटर आ सकता है, मोड की डेफिनेशन आ सकती है, मीडियन की डेफिनेशन आ सकती है, रेंज की डेफिनेशन आ सकती है, हिस्टोग्राम आ सकती है, बाइनरी रिलेशन हो गया। इसी तरह से सेट की डेफिनेशन, सबसेट की डेफिनेशन, फंक्शन क्या होता है ये आपने बताना है, रेशो और प्रोपोर्शन, रेशो की डेफिनेशन, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये तमाम, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। सिंथेटिक डिवीजन हो गया, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रेसिप्रोकल इक्वेशन हो गया, रेडिकल इक्वेशन हो गया और एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हो गया। तो इन तमाम डेफिनेशंस को आपने हर हाल में प्रिपेयर कर लेना है। ये जितनी भी डेफिनेशंस आपके पास मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए। तो इन डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। अभी तक आपकी तैयारी नहीं है बिल्कुल भी तो इन तमाम डेफिनेशंस को आप लाजमन कर लें पास होने के लिए। ये तकरीबन 24 आपके पास डेफिनेशंस बन रही हैं, इनको आपने हर हाल में याद कर लेना है। और साथ में अगर आप 12वें चैप्टर के आपके पास 4 थ्योरम्स दिए गए हैं तो 4 थ्योरम्स कर लो, ये डेफिनेशंस कर लो और एमसीक्यूज चैप्टर के एंड में हैं तो आप 35 से 40 नंबर आसानी से ले सकते हैं। शर्त यह है कि इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करो और इनके आपको फार्मूलाज और इसकी एग्जांपल और अगर फिगर है तो वो आपको आनी चाहिए लाजमन। तो एक मरतबा दोबारा आप ये लिख लें, इनको बुक से इनको आप निशान हाईलाइट कर लें और इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो होप सो इसी इन डेफिनेशंस में से ही आपके पेपर में पूछी जाएंगी क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं
पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने ये डेफिनेशंस लाजमन तैयार कर लेनी है। तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके पास पेपर में डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।